सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नज़दीक हैं हम लोग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट। और वहीं आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कैटेगरी की बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे हम लोगों ने बहुत ही कम बात की है। और वहीं ये वाली अभी जो कैटेगरी है पिछले कुछ समय में यानी पिछले कुछ सालों में इंडिया में थोड़ी सी बूम पे आई है। मतलब अब लोग इस कैटेगरी से भी बाइक खरीद रहे हैं और ये कैटेगरी में और भी कंपनियां अपनी अपनी बाइक को इंक्लूड कर रही है। बट वेट इस कैटेगरी की बड़ाई करने या फिर इस कैटेगरी में कौन कौन सी बाइक है उसके लिए इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बाइकों को आप लोगों को क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। और जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नन अदर देन एडवेंचर बाइकों के बारे में। सो हियर इन टुडेज वीडियो आई हैव मेंशन टोटल 7 रीजन व्हाई यू आर नॉट सपोज टू ट्राई एन एडवेंचर बाइक। तो जी हाँ, टोटल 7 रीजन पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बोल दिया, लाइक कर दीजिएगा। और भी बहुत सारे न्यूज़ अभी आने वाले न्यू बाइकों से रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कि शायद MT-15 और R15 में कुछ एडिशन हुए हैं। MT-15 का तो नया मॉडल भी लॉन्च हो चुका है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दी थी। सो इंस्टाग्राम पे सभी न्यू बाइकों की आपको अपडेट मिलती रहती है, तो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो रीजंस पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि एडवेंचर बाइकों में आपको क्या देखने को मिलता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट है और ये सब बाइकों में मतलब इनमें क्या खास मिलता है बेसिकली। तो डायरेक्टली मैं बोलूँ तो एडवेंचर बाइकों का जो सिलसिला है ये यूरोप से चालू हुआ था। ये एशिया से नहीं आई, अमेरिका से नहीं आई, यूरोप से एडवेंचर बाइकों का जो क्रेज़ है वो चालू हुआ था। पिछले कुछ समय में ये एडवेंचर बाइकों ने इंडिया में भी अपना जो नाम है वो कमाना चालू कर दिया है। अभी आपको पता होगा कि लगभग हर एक कंपनी की तरफ से आपको एक ना एक एडवेंचर बाइक मिलती है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं बता दूं कि यहाँ हम लोग कोई छोटी एडवेंचर बाइकों के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि एक्सपल्स 200 हो गई, एडवेंचर 250 हो गई, KTM वाली, एडवेंचर 390 हो गई, हिमालयन हो गई। ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सब एडवेंचर बाइकों के बारे में जो कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको ऑफर करती है, जैसे कि BMW हो गई, डुकाटी हो गई, कावासाकी हो गई, बेनेली हो गई। तो ये सब कंपनियों की एडवेंचर बाइकों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया, क्योंकि छोटी एडवेंचर बाइकों को तो आप लोग हैंडल कर ही लोगे, लेकिन ये सब कंपनियां जो आपको एडवेंचर बाइकें देती है उनको हैंडल करने के लिए वाकई में काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि एडवेंचर बाइकों का ओरिजिन जो है ये यूरोप से हुआ है। इनमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है ये सब बाइकें बनी एडवेंचर के लिए, रफ टेरेन में जाने के लिए। तो कहीं इनकी जो अंडरबेली है वो ज़मीन से टकरा ना जाए, इसलिए इनमें ग्राउंड क्लियरेंस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको ज़्यादा मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनकी सीट हाइट भी ज़्यादा होती है और ये सब बाइकें काफ़ी भारी भरकम होती है। आगे इस वीडियो में हम लोग अभी बात करेंगे ही। सो ब्रीफ मैंने अब आपको दे दिया। अब बात करते हैं उन सभी रीजंस पे कि वाई यू आर नॉट सपोज टू ट्राई एन एडवेंचर बाइक। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिग साइज। जी हाँ, बिग साइज। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एडवेंचर बाइकें कितनी बड़ी होती है। अभी कुछ इमेजेस भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, यहाँ से आप लोग को अंदाजा मिल रहा होगा कि वाकई में एडवेंचरस बाइकें कितनी बिग एंड बल्की होती है। सीट हाइट जनरली इनका 830 mm, 840 mm, किन्हीं का तो 855 mm तक भी चल जाता है। तो सीट हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। इनकी हैंडल बार को देख लीजिए, वो भी काफ़ी आपको बड़ी दिखेगी। फ्रंट से देख लीजिए, रियर से देख लीजिए, साइड से देख लीजिए, मतलब कोई भी एंगल से देख लीजिए, एडवेंचर बाइक कहीं से आपको छोटी नहीं लगेगी। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कैटेगरी की बाइक आती है, चाहे वो सुपर बाइक हो गई, क्रूजर बाइक हो गई, कैफे रेसर हो गई, वो सभी को अगर आप मिला के रख लीजिए, फिर भी एडवेंचर बाइक से बड़ी बाइक आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी बाइक को हैंडल करने के लिए आपको भी हेल्दी होने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा हट्टा कट होने की जरूरत है। अगर एकदम पतला दुबला बंदा इसको चलाएगा तो वह जरूर कहीं ना कहीं जाके इसको पटकेगा ही। चलाना तो वैसे जब गाड़ी मोमेंटम में आती है तो बहुत कोई हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब क्रॉल करना होता है 1-2 की स्पीड पर ट्रैफिक में निकालना होता है तब बैंड बच जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो तो ये सब एडवेंचर बाइकों को ट्राई करने से बचना चाहिए। लुक के हिसाब से आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th नंबर रीजन, वो है हार्ड टू मैनूवर। जी हाँ, इन बाइकों को मैनूवर करने में बहुत दिक्कत होता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। ड्यू टू इट्स बिग साइज दिस बाइक्स आर हार्ड टू मैनूवर। और हार्ड टू मैनूवर से आप लोग क्या ही समझेंगे। एंड हार्ड टू मैनूवर से मेरा मतलब वही है कि 1-2 की स्पीड पर जब आपको क्रॉल करना रहेगा, या फिर ऑफ रोडिंग में जब आपको इन बाइकों को ले जाना रहेगा, या फिर आप कोई वैसी टेरेन में चल जाते हो जहाँ पे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे इन बाइकों को मैनूवर करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो वेट होती है बहुत ज़्यादा होती है। वेट के बारे में भी हम लोग आगे वाली पॉइंट्स में बात करेंगे ही, लेकिन ज़्यादा वेट होने की वजह से, बड़ी साइज़ होने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है इन बाइकों को मैनूवर करने में। तो जिन लोगों ने बुलेट चलाया होगा उन लोगों को ये बात पता ही होगी कि जब बुलेट मोमेंटम में आती है, यानी जब रॉयल एनफील्ड की बाइक मोमेंटम में रहती है 40-50 की स्पीड में, तब उसमें वेट का उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ ट्रैफिक वाली सिचुएशन आती है, 1-2 की स्पीड पे आपको इधर उधर से निकलना पड़ता है, क्रॉल करना पड़ता है, तब बहुत ज़्यादा वेट का आपको पता चलने लगता है कि हाँ भाई बाइक तो भारी है। लेफ्ट राइट टर्न लेना पड़ता है, तो अगर लेफ्ट राइट टर्न बहुत ही कम स्पीड पे लोगे तब भी पता चलेगा कि बाइक इतनी भारी है। तो रॉयल एनफील्ड की बाइक ज़्यादा से ज़्यादा होती है 200 kg की, लेकिन ये सब बाइकों की जो वेट है वो 250 kg से भी ज़्यादा जाती है। सो हियर यू कैन इमेजिन दैट हाउ हार्ड टू मैनूवर दिस बाइक विल बी। सो हियर यू कैन इमेजिन हाउ हार्ड दिस बाइक्स आर इन टर्म्स
मोड्स ऑफ मैन्यूवरिंग। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ नंबर पॉइंट व्हिच इज हेवी ऑन मेंटेनेंस। तो जी हाँ, इन बाइकों को मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। मेंटेन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सबसे पहली बात कि ये सब तो बड़ी ब्रांड्स की बाइक है, तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि इनका सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। और उससे भी बड़ी बात कि इनमें इतना सारा वर्क किया रहता है कि उनमें से अगर किसी का भी पेंट फेड हो गया, किसी में भी अगर कुछ टूट फूट गया, तो वो सब आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा दिलाएंगी, आपकी पॉकेट काफ़ी ज़्यादा ढीला करेगी। इनमें बहुत ज़्यादा काम किया रहता है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड उससे भी बड़ी बात कि ये सब बाइक है सुपर बाइक वाली एडवेंचर बाइक, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि कोई छोटी सीसी वाली एडवेंचर बाइक के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। एक्सपल्स 200, हिमालयन इस टाइप के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि वो सब इजी टू मेंटेन है। लेकिन जैसा ये सब जो बाइक है इनमें 1000 सीसी से ज़्यादा का इंजन आता है, तो इसीलिए ये सब को थोड़ा सा मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगा। हमें ये जानता हूँ कि जो लोग ये सब बाइक को खरीद सकते हैं वो लोग इनको आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सिर्फ इन बाइकों को एज अ ट्राई करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिनको ये सब बाइकें बहुत अच्छी रेट में सेकंड हैंड में मिल जाती है और उनको लगता है कि इनको मेंटेन आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर भी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है कि ये सब जितनी भी बाइकें हैं या तो इनमें बहुत बड़ा बड़ा इंजन है और बहुत ज़्यादा इनमें काम किया हुआ है। और फोर्थ नंबर में जो पॉइंट है वो है एग्रेसिव नेचर। अब एग्रेसिव नेचर से मेरा मतलब साफ है, जैसा कि फिफ्थ वाली पॉइंट में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे ही दिया। सिंस ये सब बाइकों में आपको सुपर बाइक वाला इंजन देखने को मिलता है, ऑल्दो ट्यूनिंग तो कम मिलता है, उतना नहीं मिलता है 200 bhp या फिर 150 Nm का टॉर्क तक, लेकिन आसानी से 140-150 bhp तक तो मिल ही जाता है। BMW GSA को देख लीजिए, ट्रैम टाइगर को देख लीजिए, डुकाटी मल्टीस्ट्राडा को देख लीजिए, तो इनमें आपको पावर की कोई कमी नहीं मिलती है। सो इसलिए अगर कोई नौसिखिया बंदा या फिर कोई ऐसा बंदा जस्ट जो ट्राई के लिए इन बाइकों को चलाना चाहता है, तो उनको ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये सब बाइकों में इंजन भी छोटा नहीं है। इंजन मोर देन 1000 सीसी का है। ट्रैम टाइगर में तो 1300 सीसी का इंजन आता था। BMW R1250 जो GS है उसमें 1250 सीसी का इंजन है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी इंजन होगी तो बाइक का नेचर भी एग्रेसिव हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब बाइकों का अगर आप लोग ट्राई करो तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा अभी तक से मैंने आपको पॉइंट्स में क्लियर कर ही दिया, एग्रेसिव होती है, हार्ड टू मैनूवर होती है, इतना बड़ा इनका साइज़ होता है। तो ये सब कुछ चीज़ों की वजह से ये सब बाइकें बहुत लोग से कंट्रोल नहीं होगी और लोग हो सकता है कि ये सब बाइक को संभाल ना पाए, इधर उधर पटक दे। और सबसे बड़ी चीज़ मेरे को लगती है इनमें बिग साइज़, जो मैंने आपको इस वीडियो के 7 नंबर पॉइंट में बताया। थर्ड नंबर पे टू मच हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जी हाँ, एडवेंचर बाइकें अपने में तो बड़ी होती है, लेकिन इनमें इतना सारा कंपोनेंट्स डाल दिया जाता है। साइड में पैनियर्स लगा दिए जाते हैं, ऊपर में पैनियर लगा दिए जाते हैं, कुछ लोग जेरिकन भी ले लेते हैं। इतना बड़ा बड़ा इनमें लेग गार्ड लगे रहता है, फ्रंट से हेडलाइट की भी गार्ड लगे रहती है। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स मिला कि ये सब बाइकों की लुक और ज़्यादा बिग एंड बल्कि कर देती है। स्पेशली पैनियर्स जो है इस बाइक की जो लुक है उसको डबल ऑफ एक नॉर्मल बाइक की कर देती है। नॉर्मल बाइक क्या मतलब डबल ऑफ एक 600 सीसी की बाइक आप समझ सकते हो। और अभी जो मैं आपको फिफ्थ नंबर पर बोल रहा था ना, हैवी ऑन मेंटेनेंस, तो ये सब चीज़ों की वजह से इस बाइक की मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अकेले इसकी जो पैनियर्स है वो 80,000 1 लाख रुपए से ऊपर की कॉस्ट में आती है। तो एक पैनियर भी अगर आपका टूटता फूटता है तो आप समझ लीजिए कि 2-3 पैनियर्स लगे तो 3 लाख रुपए का तो ऐसे ही गच्चा आपको बैठ जाएगा। फ्रंट की हेडलाइट गार्ड अगर सिर्फ BMW R1250 GSA की बात की जाए तो वो 15-20 रुपये से ज़्यादा की आती है। तो वो अगर टूटती है तो 15-20 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर वो इंडिया में नहीं मिलती है तो जर्मनी से उसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तब उसमें आपको 30-40 रुपये तक का बिल बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये सब बाइक्स मेंटेनेंस में भी काफ़ी हैवी है। तो पैनियर कंपोनेंट्स इस सब की प्राइस मैंने आपको बता ही दी। तो थर्ड नंबर पर ये पॉइंट था। अब सेकेंड नंबर पर जो पॉइंट है वो है हाई सीट हाइट। Now moving on to the second number point, and this is the very important point of this list, which is high seat height. तो जी मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन एडवेंचर बाइकों को चलाने के लिए हाइट की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप लोगों ने इसका लुक और इसकी जो डिज़ाइन देखकर ही समझ लिया होगा कि इसकी सीट हाइट कितनी ज़्यादा होगी। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 5 फीट 4 इंच से तो ऊपर वाले बंदे को ही इस बाइक को चलाना चाहिए। उससे नीचे वाले भी एक फीमेल राइडर को मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे देखा था जो कि ये बाइक को चला रही थी, लेकिन वो उन्होंने खुद बोला था कि दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर 5 फीट 4 इंच से नीचे किसी की हाइट है तब ये बाइक के साथ काफ़ी दिक्कत, 5'4", 5'6", 5'7" तक की भी हाइट वाले को दिक्कत होगी। लेकिन जनरली मैं अब बोलूँ कि कौन से बंदे लोग इसको आसानी से चला सकते हैं। सो 5 फीट 9 या उससे ऊपर वाले जो बंदे हैं वो आसानी से इसको चला सकते हैं। ये तो मैंने वो हाइट वाली फिगर्स शेयर की जो कि बंदे लोग आसानी से इस बाइक को चला सकते हैं, विच इज हैपन टू बी मोर देन 5 फीट 9 इंच। 5 फीट 4 तक भी चला सकते हैं जैसा मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगा। उससे नीचे वाले को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एडवेंचर बाइकों की सीट हाइट इतनी ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको कि हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं इजी भाषा में, तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा इनकी होती है, मोर देन 200 mm। 200 mm तो हर बाइक की आपको एडवेंचर सीरीज में देखने को मिल जाएगी। 220 mm तक भी जाती है, किन्हीं की मैंने देखा है कि 230-240 mm तक भी चल जाती है। तो जब इतना नीचे से अगर बाइक उठेगी तो बाइक उतने ऊपर से भी उठ जाएगी, जिसकी वजह से सीट हाइट भी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो जनरली हर एडवेंचर जो बाइकें होती है उनकी 830 mm से तो ऊपर रहती है, और ये मैंने आपके मिनिमम बताई, और 840 mm तो आपको लगभग सभी की दिखने को मिल जाएगी। तो इतनी सीट हाइट होगी तो आप लोगों को पता ही है कि उसके लिए थोड़ा
सा हाइट भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर जिन बंदों की हाइट बहुत ज़्यादा कम है और वो इस बाइक को चलाते हैं और प्लस इनकी जो कर्वेट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, कर्वेट के बारे में जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में। तो इतनी बड़ी साइज़ होने की वजह से, इतना ज़्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स और इतना ज़्यादा पैनियर्स होने के साथ लोडेड होने की वजह से शॉर्ट हाइट पर्सन्स को इस बाइक में दिक्कत आ सकती है और हो सकता है कि ये बाइक उनसे कंट्रोल में ना रहे। एंड नाउ फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रीजन ऑफ दिस वीडियो विच इज हैपन टू बी हैवी वेट। जी हाँ, हैवी वेट। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है हैवी वेट को। हैवी वेट चैंपियनशिप WWE वाली के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इन बाइकों की वेट के बारे। तो अभी तक से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, इतना वीडियोस आप लोगों ने देख लिया, इतने स्क्रीन पे इसके इमेजेस देख लिए, तो आपको क्या लगता है कि इन सभी बाइकों का वजन 150-200 किलो है? बिल्कुल नहीं, इन बाइकों का वजन है 250 किलो से भी ज्यादा। हायाबुसा जनरली इंडिया में आती है 266 kg कर्वेट के साथ। कुछ एडवेंचर बाइकों की अगर कर्वेट 250 kg से कम है तो अगल बगल पेनिस लगा के, ऊपर में पेनिस लगा के, जरीगेन लगा के, इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन करके आसानी से उनकी वेट 250 kg प्लस चली जाती है। एंड आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि इतना वेट हैंडल करने के लिए शरीर में ताकत भी चाहिए, थोड़ी सी हाइट भी चाहिए, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। वेट काफी बड़ा फैक्टर बनता है एडवेंचर बाइकों के लिए। सिंस 250 kg है तो 250 kg सबसे मैनेज होगी नहीं, ऊपर से सुपर बाइक वाला भी इंजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से एडवेंचर बाइकों के साथ बहुत लोग ऑफ रोडिंग भी करने चल जाते हैं, टूरिंग करने चल जाते हैं, तो रफ टेरेन में ये जो वेट वाली प्रॉब्लम है ये आपको काफी ज्यादा दिक्कत करेगी। क्योंकि जहाँ आपकी बाइकों को ट्रैक्शन मिलना बंद हुआ, जैसे कि मड सिचुएशन में, कादो कीचड़ वाली इलाकों में, अगर आपकी टायर में लूज होने लगा ग्रिप, तो जब टायर में ग्रिप लूज होगा तो आपको पता है कि आपकी बाइक लेफ्ट को गिरने लगेगी, राइट को गिरने लगेगी। तो ये सब कंडीशन में बाइक को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब उनमें 250 किलो से भी ज्यादा का वेट ऑलरेडी लोडेड है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये सिचुएशन कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा अगर आपसे बाइक बैलेंस नहीं होगी, पूरी की पूरी 30-35 लाख की बाइक आप पटक दोगे। फर्स्ट नंबर पे इसलिए मैंने रखा हैवी वेट को, इनकी जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता ही दिया। तो इस वीडियो में टोटल मैंने 7 रीजन रखे थे, जिनमें कि मेरे को 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन लगे। सबसे पहले इनकी वेट, दूसरी इनकी हाई सीट है, 7वां जो रीजन था बिग साइज। तो ये सब 3 रीजन की वजह से ये बाइक आप लोगों को कंप्लीटली हाथ ही लगी होगी, आप लोगों को देखने को लगी गया होगा, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि यू शुड नॉट ट्राई एन एडवेंचर बाइक अनलेस यू आर वेरी एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आप लोग आज के इस वीडियो, जोर से बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग